हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम कहीं ट्रैफिक में चल रहे हैं और वो भी संकरी रोड में, तो वहां पर आपको स्टीयरिंग का जजमेंट किस तरह से लेना है और फुट कंट्रोल आपको किस तरह से करना है। अब स्टीयरिंग जजमेंट को लेके कई लोगों को दिक्कत आ रही थी कि भाई हमें स्टीयरिंग को कितना कट करना है। अब एग्जैक्टली मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि हर गाड़ी का जो है स्टीयरिंग फीडबैक अलग होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि स्टीयरिंग में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि गाड़ी चलाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब रोड देख सकते हैं आप, काफ़ी संकरी है, अभी मार्केट एरिया भी स्टार्ट होगा। अब स्टीयरिंग देखिए, धीरे धीरे टर्न करना होता है हमें जब भी हमारी स्पीड जो है मतलब ज़्यादा नहीं होती है। अब अगर ज़्यादा रहेगी तो आपको स्टीयरिंग उस हिसाब से कंट्रोल करना है, मतलब एकदम से नहीं कट करना है, क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग होता है ना, इसमें हल्का सा फीडबैक जो है ये ज़्यादा आपकी गाड़ी को टर्न करेगा, तो इसीलिए आपको जो है अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाना है। अब देखिए साइड से जो है ब्लाइंड स्पॉट बनता है, तो उसके लिए आपको हल्का सा गर्दन को शिफ्ट करके देखना है जिससे कि आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी साइड की। और कहीं पर भी आपको अगर नहीं आइडिया मिल रहा है तो गाड़ी को थोड़ा और स्लो कर लीजिए। अब देखिए मेरा एक हाथ ना मैक्सिमम टाइम जो है 3 o'clock पे रहता है, 2 हाथ में नहीं रखता हूँ अब, क्योंकि भाई मुझे वीडियो में चीज़ें समझानी होती हैं। पर अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो कोशिश करिए 3 o'clock में और 9 o'clock में आपको अपना हाथ रखना ही रखना है। अब इस तरह से देखिए गाड़ी को ध्यान से चलाइए। फुट कंट्रोल आप देख सकते हैं, गियर जो है अगर आपकी गाड़ी स्लो चल रही है तो 3rd गियर में चल सकते हैं आप, स्पेशली अगर चढ़ाई है, वरना आप 4th गियर में भी अपनी गाड़ी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको जो है कम से कम गियर शिफ्ट करने पड़े, क्योंकि होता क्या है जितना ज़्यादा आप शफलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ध्यान हटता है, वो भी जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब जिन्हें गाड़ी चलाना आता है उनके लिए सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, बट जब शुरुआत में हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अब स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं कट कर रहा हूँ, मेरा जो हाथ है पूरे स्टीयरिंग पे अलग अलग पोजीशन पे रहता है, पर आपको जो है 3 o'clock और 9 o'clock पे रखना है शुरुआत के दिनों में। देखिए हल्का हल्का मैं कट कर रहा हूँ और रोड देखिए सीधी दिख रही है, पर फिर भी जो है स्टीयरिंग को मैं हल्का हल्का रोटेट कर ही रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो बहुत स्ट्रेट रोड होती है ना वो आपको सिर्फ हाईवे में देखने को मिलेगी। पहाड़ी रास्तों में या जो थोड़ा सा संकरी रोड होती है वहां पर जो है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों की पोजीशन, देखिए स्टीयरिंग आपको हल्का हल्का कट करना ही पड़ेगा। ये देखिए, तो आपको जो है अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग में रखने हैं। पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल लगती है, अगर ये वाली नहीं लग रही है कोई और लग रही है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है स्टार्टिंग के दिनों में। ये देखिए, तो आपको ध्यान से गाड़ी को चलाना है और स्टीयरिंग पे आपका हमेशा जो है हाथ जो है कंफर्टेबल पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब कई लोग ना बहुत हार्ड पकड़ते हैं स्टीयरिंग को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोनों हाथ जब भी स्टीयरिंग पे होंगे तो वो आमने सामने होंगे, अगल बगल अगर आप रखेंगे तो दिक्कत आ सकती है, तो जो हाथ है आपके वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं सेम गियर में मेरी गाड़ी चल रही है, क्लच का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आगे एक गाड़ी है, हल्का सा ब्रेक लेके मैं सेफ डिस्टेंस पे रहूँगा, ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप प्लेन्स में हैं, चाहे आप चढ़ाई पर हैं, चाहे आप ढलान पर हैं, सामने वाली गाड़ी से आपको सेफ डिस्टेंस रखना है। क्योंकि होता क्या है, कई बार कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो सामने गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है अच्छा है और उससे क्रॉस हो जाए, बट आपकी गाड़ी फंस सकती है, इसलिए आपको स्पेस मेंटेन करना है ताकि आपको दिखता रहे कि भाई आगे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। और ऐसी रोडों में तो ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है, जब तक कि आपको काफ़ी दूर तक का ना विजिबल हो तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना है। ये देखिए, जब भी कहीं पर स्पेस कम है, दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर क्या है मैं अपनी गाड़ी को स्लो कर देता हूँ। एक बार में निकालने की कोशिश ना करें, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी करेंगे तो गाड़ी को आप फंसा बैठेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे टर्न है तो देखिए मैं हल्का सा साइड में देखूंगा और धीरे धीरे स्टीयरिंग को काटूंगा। देखिए, तो मेरी क्या आदत है, अगर कहीं पर शार्प टर्न है तो मैं स्टीयरिंग से जो है गाड़ी को हल्का हल्का गाइड करते हुए और पैर जो है अपना एक्सीलरेटर से हल्का सा उठा देता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कई लोग जो चढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, चढ़ाई में जो है ना गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए आप जो है एक्सीलरेटर में अपना जो इनपुट है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। ये देखिए, जहां पर भी रिक्वायरमेंट लगती है वहां पर आप अपनी गाड़ी को थ्रॉटल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एक्सीलरेटर की मदद से। आपको बस अपने पैर को थोड़ा सा रिलीज करना है, गाड़ी स्लो हो जाएगी, उसके बाद आप स्टीयरिंग से हल्का हल्का लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको ज्यादा ब्रेक लेने पड़ रहे हैं, ज्यादा स्लो करनी पड़ रही है गाड़ी, तो आपको फुट ब्रेक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये देखिए, तो अपनी साइड रखिए गाड़ी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये रूल जो है हाईवे पे भी अप्लाई होता है कि आपको जब भी साइड चेंज करनी है आपको बहुत ध्यान रखना होता है। आप देखिए हाथ जो है मेरे क्रॉस नहीं हो रहे हैं, अपोजिट तरफ हाथ रहते हैं ना तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग रोटेशन आप देख सकते हैं, देखिए एकदम से कट नहीं कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे जो है
तो स्टेयरिंग का जो कटिंग है ना, ये आपका जो है एक्सेलरेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में है, आप कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आपको जो है स्टेयरिंग को जल्दी काटना पड़ेगा। अगर आप हल्के कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे स्टेयरिंग को काट सकते हैं। तो कम स्पीड में चीज़ें बदल जाती हैं, आपको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि धीरे धीरे जब आप गाड़ी को चलाएंगे ना, तो आपका जो हाथ है ये स्टेयरिंग में सेट हो जाएगा। यकीन मानिए, एक घर में अगर 2 गाड़ी हैं सेम कंपनी की भी, तो भी उनका स्टीयरिंग फीडबैक अलग हो सकता है। वो सब ड्राइविंग के ऊपर होता है। आप जितना ज़्यादा किसी गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना, आप उतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उस गाड़ी से, चाहे वो पैडल कंट्रोल हो, चाहे वो गियर शिफ्टिंग हो, या फिर चाहे स्टीयरिंग कंट्रोल हो। अब देखिए, रोड थोड़ा सा संकरी होने लग गई है, आगे मार्केट भी आएगा, तो यहाँ पर स्टीयरिंग पे ध्यान रखना है आपको। कभी भी सामने कोई गाड़ी आ जाती है और आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई मेरी साइड कहाँ पर है, तो अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आप साइड करना स्टार्ट करिए। लाइट का यूज़ करिए, सामने वाले को पास लाइट दीजिए, जिससे पता चल जाए कि या तो उसकी स्पीड ज़्यादा है या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फिर आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी को साइड में कर सकते हैं। अब पैडल पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, क्लच का तभी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं जब मुझे अपने गियर को शिफ्ट करना पड़ रहा है, और वो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, हल्का सा पैर उठाए एक्सीलरेटर से, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए, ब्रेक की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इस्तेमाल करिए, आपको क्लच की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इस्तेमाल करिए। बिना बात के इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है आपको, तब आपकी जो है हैबिट अच्छी बन जाएगी। अब स्टार्टिंग में कई लोग ये गलती भी करते हैं कि भाई वो ब्रेक और जो क्लच को है इसको साथ साथ यूज़ करते हैं। तो देखिए, बहुत रेयर कंडीशन में हाफ क्लच कंडीशन है, रिवर्स कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको क्लच को बहुत ज़्यादा, तो बस इस तरह से आपको गाड़ी को चलाते रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी आपके लिए कोई गाड़ी में मतलब ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है आगे, तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, आपको अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को कम कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट एरिया स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा मैं स्पीड को और हल्की कर दूंगा, और इस टाइम जो है 3rd गियर में गाड़ी चल रही है। देखिए, बड़े आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे में ना होता क्या है, कम स्पीड में जब आप चलते हैं ना, तो आपको रिएक्ट करने का टाइम मिलता है, और कोई भी मुश्किल सिचुएशन को आप अच्छे से डील कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, जैसे अभी यहाँ पर देखिए, हल्का सा मैं ब्रेक लेके डाउन शिफ्ट करा, और देखिए कितना कोने में मैंने गाड़ी को रोक लिया। जैसे ही गाड़ी क्रॉस होगी, देखिए, तो जहाँ पर भी आपको लगता है, जैसे यहाँ पर था कि बगल में गाड़ियाँ थी, मेरी गाड़ी नहीं निकल पाती, तो भाई मैंने अपनी गाड़ी को साइड में रोक दिया। तो रोक के चलेंगे आप गाड़ी को, तो आपको आसानी रहेगी। बेवजह गाड़ी को एंटर मत करवाइए जहाँ पर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है गाड़ी के फंसने की। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको सेफ रखती हैं रोड पे। ये चीज़ें अगर आपने अप्लाई कर दी अपनी ड्राइविंग में, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सिटी एरियाज़ में क्या दिक्कत आती है कि अचानक से 2 व्हीलर निकल के आ सकता है, और कई बार क्या होता है, कुछ गाड़ियाँ बिल्कुल बीच में चलती हैं। तो आपको ओवरटेक करने से ज़्यादा ध्यान अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने में रखना है, क्योंकि इतनी पतली रोड में जो है कि अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि देखिए, आप टर्न्स कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर आप हल्की स्पीड में अपनी गाड़ी को कंट्रोल करिए। देखिए, 3rd गियर में है, अब यहाँ पे हल्का सा डिप है, तो मैं 2nd गियर में शिफ्ट कर दूंगा, ये देखिए, और क्लच से तुरंत पैर हटा दिया। तो जहाँ पर भी सामने से गाड़ी आ रही है, आपको स्पेस लग रहा है कि नहीं है, अब यहाँ पर देखिए हल्का सा ब्रेक लूँगा, और ये देखिए, क्लच की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने यूज़ नहीं करा, बट मेरा पैर रेडी है क्लच के साथ। देखिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ ब्रेक लूँगा या गाड़ी ज़्यादा स्लो होगी तो गाड़ी बंद हो सकती है। अब देखिए, डाउन शिफ्ट करा, और ये देखिए, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको क्लच का इस्तेमाल करना है, और इतनी स्पीड में तो आपको हाफ क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों का डाउट आ रहा था कि हाफ क्लच हम किस किस गियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप रिवर्स गियर के साथ कर सकते हैं, 1st गियर के साथ कर सकते हैं, और कुछ केसेस में 2nd गियर के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा 3rd, 4th, 5th या 6th गियर में आपको जो है हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। उससे अच्छा ये है कि आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 3rd में करना चाह रहे हैं हाफ क्लच का इस्तेमाल, उससे बेटर ये है कि आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको गाड़ी को चलाते रहना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, काफ़ी शार्प टर्न है, चढ़ाई वाला, तो इसमें क्या है, देखिए, स्टीयरिंग पे पूरा ध्यान रखूंगा, और पैडल्स पे आप देख लीजिए, अगर रिक्वायरमेंट है तो एक डाउन शिफ्ट कर लूँगा। 3rd गियर में अभी गाड़ी है, क्योंकि पड़ सकती है डाउन शिफ्टिंग की। ये देखिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, और देखिए एक डाउन शिफ्ट, रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे। और तो इसमें यह है ना कि स्टीयरिंग को जैसे मैंने हल्का सा काटा है, तो गाड़ी अपनी साइड आने लग गई। अगर अचानक से आपको दिखता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो आप स्टीयरिंग को थोड़ा सा ज़्यादा कट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी जल्दी अपनी साइड आएगी, जिस तरफ आप टर्न कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाना है। अब देखिए, यहाँ पर फिर से गाड़ी को धीरे से उठाऊंगा,
गाड़ी को पिक करना भी एक आर्ट होती है। स्टार्टिंग में एक्सेलरेट नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चढ़ाई पर नहीं है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप गाड़ी को जो है ज़्यादा थ्रॉटल इनपुट के साथ नहीं उठाएंगे तो गाड़ी झटका नहीं देगी आपको। अब यहाँ पर चढ़ाई है, पतली रोड है। अब देखिए यहाँ पर जो है राइट का टर्न है। पहले गाड़ी को थोड़ा सा अपोजिट ले जाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा संकरा एरिया है ये पे, देखिए। और अब चढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। तो बड़े प्यार से सेकंड गियर में ही गाड़ी उठ गई। अब जहाँ पर रिक्वायरमेंट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, क्लच के साथ ब्रेक का इस्तेमाल करा है क्योंकि सेकंड गियर में मैं था। और फिर अब धीरे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को कंटिन्यू ड्राइव करते रहना है। तो धीरे धीरे ना आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की, मतलब कि स्टीयरिंग मुझे कितना कट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है स्टीयरिंग कटिंग की। और अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे गाड़ी को साइड लगा रहा हूँ और ये देखिए हल्का हल्का यहाँ पर हाफ क्लच की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, 5 4 3 2 देखिए। और अब गाड़ी रुक चुकी है। तो ऐसे ही आपको बहुत कम स्पीड के लिए ही हाफ क्लच में आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी सिचुएशन में अपनी गाड़ी को गियर पे चला सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जहाँ पर हम किसी भी गियर की, जैसे फर्स्ट या सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते। तो वहाँ पर गाड़ी वाइब्रेट करती है और कम स्पीड में अगर ज़्यादा वाइब्रेट करेगी तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। तो वो गलती ना हो, इसीलिए आपको बस ध्यान रखना है कि हाफ क्लच आपको ऐसी कंडीशन में ही इस्तेमाल करना है। और हाफ क्लच ऐसे यूज़ करने से ख़राब नहीं होता है। जिन लोगों को डाउट था कि भाई हाफ क्लच हमारा थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब रोड कितनी संकरी आप देख सकते हैं। कोई अगर पीछे आपके ज़्यादा चिपक के ऐसी रोडों में तो आप जो है उसे प्रॉपर साइड दे दीजिए। तो बस इस तरह से ही आपको ड्राइव करते रहना है, आसानी रहेगी और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और स्टीयरिंग का आप देख सकते हैं, ज़्यादातर हमारा स्टीयरिंग जो है सेंटर पोजीशन पे रहता है। बस हल्का फुल्का हमें लेफ्ट राइट करना पड़ता है। ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, ज़्यादा लूज़ नहीं पकड़ना है क्योंकि पैनिक सिचुएशन में ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। और गाड़ी जो है वाइब्रेट करती है जब आप स्टीयरिंग को ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं, लेफ्ट राइट करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक लेंगे तो गाड़ी अपनी जगह पे ही रहेगी, आप उसे लेफ्ट या राइट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे लेफ्ट राइट करते हुए मैं चल रहा हूँ गाड़ियों को। और इससे भी संकरी रोड पे आप आसानी से चल सकते हैं। स्पीड को थोड़ा सा और आपको कम करना पड़ेगा। और बाकी देखिए यहाँ पर ये ए पिलर जो है ना ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। थोड़ा सा मैं गर्दन को पीछे करके हल्का सा चेक करता हूँ कि कोई गाड़ी तो नहीं है। तो जो ये राइट वाला ए पिलर है थोड़ा सा ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, कुछ गाड़ियों में कम बनाता है, बट हाँ ब्लाइंड स्पॉट तो बनता ही बनता है, स्पेशली पहाड़ी रास्तों में या जहाँ पर टर्न्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए। तो स्टीयरिंग के बारे में यही थी जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है कि स्टीयरिंग को आपको बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है। अगर अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है टर्न पे तो ही आप ज़्यादा इनपुट दीजिए स्टीयरिंग को। ये रहिए हल्का हल्का देखिए, इस टाइम मैंने हल्का सा ज़्यादा टिल्ट करा, ये रहिए। और अब वापस से, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है सामने से गाड़ी बहुत रॉन्ग साइड आती है तो हमें उस टाइम पे ज़्यादा स्टीयरिंग की कटिंग करनी पड़ती है। और जैसा मैंने बताया आपको स्पीड के हिसाब से बहुत डिपेंड करता है कि आप स्टीयरिंग को कितना स्पीड से कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ पर से हैं उन्हें पता होगा कि ये टर्न थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है फोर व्हीलर में, थोड़ा अपोजिट तरफ भी चेक करना होता है गाड़ियों का। अब देखिए पूरा मैं ले गया राइट की तरफ, अब लेफ्ट की तरफ कटिंग लूँगा, ये देखिए। और ये देखिए बड़े प्यार से अब स्टीयरिंग वापस भी आ जाता है गाड़ी में, पर यह है कि आपको फिर भी मैनुअली अपना हाथ रखना पड़ेगा, मैनुअली कोशिश करें स्टीयरिंग को वापस लाएं। उससे क्या होता है कम टाइम में स्टीयरिंग वापस लौट के आता है। जो लोग स्टीयरिंग को रिलीज़ कर देते हैं, अब देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हुआ, तो उनको दिक्कत आती है क्योंकि स्टीयरिंग एक पर्टिकुलर टाइम लेता है वापस आने के लिए। तो अगर आपको बहुत जल्दी स्टीयरिंग को वापस लाना है, आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, तो आपको जो है मैनुअली ही स्टीयरिंग को वापस सेंटर में लाना पड़ेगा। इस तरह से ही आप ड्राइव करते रहें, चाहे कितना भी संकरी जगह हो। अब देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। स्टीयरिंग कंट्रोल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। पैडल कंट्रोल में हाँ आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब देखिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, जो भी लोग इस एरिया से हैं उन्हें पता होगा कि जो ये पर्टिकुलर स्पॉट है लाइब्रेरी वाली रोड, हॉस्पिटल रोड जिसे बोलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है कभी कभी। अब देखिए गाड़ी को मुझे कोने में लगाना है, तो आप जो है इस तरह से आसानी से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर्स भी करना है, चाहे चढ़ाई है चाहे ढलान है, मिरर को सेट करिए और आराम से अपनी गाड़ी को धीरे धीरे रिवर्स करना स्टार्ट करिए। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं रियर टायर के हिसाब से, मतलब जिधर आपको अपनी गाड़ी को गाइड करना है उतना ही स्टीयरिंग कट करिए। अब रियर आपका लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में एडजस्ट करना है, रियर आपका राइट में जा रहा है तो राइट में एडजस्ट करना है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखिए
अब मुझे रियर को जो है राइट की तरफ करना है, तो भाई मुझे स्टीयरिंग को पूरा राइट काटना है। तो जिधर आपको गाड़ी की कटिंग लेनी है उधर ही स्टीयरिंग को काटना है और बाकी सब इजी हो जाता है। जैसे ही रियर टायर एडजस्ट हो जाएगा फिर आप स्टीयरिंग को अपोजिट तरफ काट के गाड़ी को एडजस्ट करना स्टार्ट करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और किसी भी सरफेस पे आप अपनी गाड़ी को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखिए गाड़ी पार्किंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा रोड जो है काफ़ी स्लिपरी है, धीरे धीरे ये देखिए बड़े प्यार से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।